मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। जय यीशु। आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा, दया और अनुग्रह से आप सब लोग अच्छे हैं, ठीक हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज का फिर एक और दिन हम आपके साथ मिलकर, प्रभु के साथ जुड़कर, प्रभु के वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस प्रार्थना में, इस आराधना में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, माता और बुज़ुर्गों, आप सबको मैं इस प्रार्थना में आमंत्रित करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है प्यारे भाई और बहनों। तो आइए इस समय कुछ पल हम यीशु के साथ बिताएं, क्योंकि प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ दिन बिताना बहुत ही सुंदर और सौभाग्यपूर्ण है। जो प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु के साथ वक्त बिताते हैं, प्रभु का वचन बताता है कि वो हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और आपका भी प्रभु के साथ बिताया हुआ परिश्रम, प्रभु के साथ बिताया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका प्रतिफल, उसका आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को, आपकी संतान को, आपके बच्चों को, आपके परिवार में जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनको मिलेगा। आपके कामकाज को ज़रूर प्रभु आशीर्वाद देंगे। तो प्रिय भाइयों बहनों, इस समय अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु के लिए खोलें और उससे कहें, यीशु राजा, मेरे मुक्तिदाता, मेरे जीवन दाता प्रभु, मुझे बनाने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मेरी सृष्टि करने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले, मुझे संतान देने वाले, मुझे खुशी देने वाले, मुझे आनंद देने वाले, ओ प्रभु मेरे जीवन में तू आ जा। तूने ही तो मुझे सब कुछ दिया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु को धन्यवाद दें। जो आशीषें प्रभु ने आपको दी हैं उन सब के लिए, जो कार्य प्रभु ने आपके लिए किए उनके लिए, और जो कुछ भी आपके जीवन में आपके विपरीत है, अनुकूल नहीं है, आपके खिलाफ है, उसके लिए भी आप धन्यवाद दीजिए। तब प्रभु देखिए आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेंगे। तो आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु की आराधना करेंगे। एक पल अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रेमी पिता, मेरी जीभ को, मेरे गले को, मेरी आवाज़ को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, समर्पित करती हूँ। प्रभु आत्मा और सच्चाई से, विश्वास और भक्ति के साथ आपके साथ प्रार्थना करने, आपके वचन को सुनने और आपकी आराधना करने के लिए आप मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दीजिए। पवित्र आत्मा आए और मुझ में, मेरे साथ जुड़कर आपकी आराधना करे। आपकी आराधना करने वाला मैं नहीं, बल्कि मेरे साथ आपका आत्मा जुड़कर आपकी आराधना करे। आइए पवित्र आत्मा, यीशु के आत्मा, पिता के आत्मा, मुझ पर कब्जा और नियंत्रण लीजिए। कहें यीशु राजा, बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा। बच्चे तुझे खुशी के साथ प्रभु को बुलाएं, कहें प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, हम तुझे छूना चाहते हैं, आ जाइए। बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। एक बार और कहें, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। भक्ति के साथ बुलाएं, यीशु राजा आजा। अपने प्रभु को बुलाइए, वो आएगा और आपको छुएगा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा।
मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा, आजा यीशु तेरे राजा, बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। जोर जोर से बुलाएं, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा, बुलाएं आज अपनी प्रार्थना में यीशु को। आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा, बुलाएं यीशु राजा को, कहें यीशु राजा हम तेरे बच्चे हैं, आपको छूना चाहते हैं, आप आ जाइए, आपके आनंद से, मुक्ति से, शक्ति से, प्रेम से भर दीजिए। तुझे छूने से ज्ञान मिलता है, तुझे छूने से प्रज्ञा मिलता है, तुझे छूने से ज्ञान मिलता है, तुझे छूने से प्रज्ञा मिलती है।
मिलता है, तुझे छूने से प्रज्ञा मिलती है। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, खुशी और आनंद के साथ बुलाएं आजा यीशु राजा, बड़े भक्ति और विश्वास के साथ तुझे छूना चाहते हैं यीशु, आजा यीशु राजा, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा, आजा जोर जोर यीशु से राजा, आजा यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, जोर जोर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, लगातार ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, भक्ति के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, सभी लोग हालेलुया 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 हालेलुया, 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 जोर जोर से बुलाएं यीशु को बुलाएं, हालेलुया, शक्ति के साथ लगातार हालेलुया, 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 लगातार आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा आजा यीशु राजा, आजा अपनी प्रार्थना में इस समय यीशु को बुलाएं, आजा यीशु राजा, 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 हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाते हुए हालेलुया, जोर जोर से बड़े भक्ति और विश्वास के साथ प्रभु का आत्मा आप पर उतर रहा है इस समय, प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य, प्रभु की आत्मा की शक्ति आप पर उठा रही है। हालेलुया,
यीशु राजा, आजा यीशु राजा। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए दिल की गहराई से कहें, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हाले 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 हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। लगातार हाले यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा, बुलाए बुलाए बुलाए, आजा 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 यीशु, यीशु राजा आजा, मेरी प्रार्थना में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आजा, यीशु राजा, आजा यीशु राजा। बुलाए बुलाए इस समय, बुलाते जाए बुलाते जाए बुलाते जाए, विश्वास की गहराई से दिल से बुलाए यीशु को, वो आएगा। जिन्होंने यीशु को बुलाया यीशु आ गया, आज आप बुलाएंगे यीशु आ जाएगा। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया
को बुलाएं अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। बुलाएं यीशु को। स्तुति करते जाएं, स्तुति करते जाएं, यीशु को पुकारें, बुलाएं, प्रार्थना करें इस समय भाई मेरी बहन यीशु से प्रार्थना करें, यीशु को अपनी तकलीफें बताएं, अपने दुख को यीशु को बताएं। इंसान को बताने से आपका कुछ नहीं होगा, यीशु को बताएं। यीशु सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेगा, उसने आपके सारे दुखों को, उसने आपके सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको आजादी देगा, वो आपको स्वतंत्रता करेगा। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। प्रार्थना करें भाई मेरी बहन, प्रार्थना में जुड़ जाए इस समय। प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है, प्रभु का आत्मा मंडरा रहा है इस समय, प्रभु का अभिषेक उतर रहा है, प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ रही है, प्रभु की शक्ति की छाया आप पर उतर रही है, आपके बच्चों पर, आपके पति पर, आपके कामकाज पर, आपके परिवार पर उतर रही है। ग्रहण करें, स्वीकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। जो मांगना है इस समय मांगे, जो कहना है इस समय कहिए, जो प्रार्थना मन्नत मांगनी है मांगिए। यीशु दे रहे हैं, यीशु दे रहे हैं आपको। दोनों हाथ की ओर फैलाते हुए मांगिए, आंसू बहाते हुए मांगिए, दिल की गहराई से मांगिए, विश्वास की गहराई से मांगिए। मांगिए इस समय, मांगिए, प्रभु से कहिए मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की शक्ति की छाया, प्रभु की सामर्थ्य अभिषेक आप पर उतर रहा है भाई मेरी बहन, उतर रहा है, उतर रहा है। वो आपको छू रहा है, आपके अंदर के दुख को निकाल रहा है यीशु, आपकी पीड़ा को निकाल रहे हैं, आपके दर्द को निकाल रहे हैं, आपको आजाद कर रहे हैं इस समय, आपको स्वतंत्र कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद दें उन्हें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। बुलाएं यीशु को, बुलाएं, बुलाएं। हालेलुया, हालेलुया, अपने परिवार में बुलाएं, बुलाएं इस समय यीशु को, बुलाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलाते जाएं यीशु को, कहते जाएं, धन्यवाद देते जाएं, प्रार्थना करते जाएं इस समय। प्रभु की शक्ति की छाया आप पर उतर रही है भाई, प्रभु का आत्मा आप पर मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा आपके बीच में है, पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं इस समय। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बुलाएं इस समय। तू आ पवित्र आत्मा,
मेरा कर दे। तू पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने। तू आ, बुलाएं दिल की गहराई से। तू पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने। आपका पैसा फंसा हुआ है, काफी लंबे समय से नहीं मिल रहा, कहें आप पवित्र आत्मा। तू पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, बुलाएं पवित्र आत्मा। तू पवित्र आत्मा। आपका पति नशा करता है, बर्बादी में है, जीवन जी रहा है गलत, उसको जीवन बदलने के लिए पवित्र आत्मा को बुलाएं। आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आप बीमार हैं, बिस्तर में पड़े हैं, इलाज करा रहे हैं, दवाई काम नहीं कर रही, बुलाएं पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा। आपका अपना कोई नहीं है, आप अकेले हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, कोई मदद और सहायता करने वाला नहीं है, बुलाएं। तू पवित्र आत्मा। दिल की गहराई से बुलाएं, तू आ पवित्र आत्मा। आपका लंबे समय से कर्ज है, कर्ज के लिए परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी नहीं जाता, बुलाएं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आपके परिवार में अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, परिवार में मन नहीं लगता, काम करने का मन नहीं करता, घर में घुसने का मन नहीं करता, जाते ही झगड़ा शुरू हो जाएगा, डर लगता है, परिवार टूट रहा है, बुलाएं। नशा करता है, गलत रिश्ते में है, गलत लोगों के साथ उठता है बैठता है, परिवार की कोई चिंता नहीं करता, दूसरी स्त्री के साथ बातचीत करता है, आपको धोखा दे रहा है, आप उसकी वजह से परेशान हैं, बुलाएं, कहें आप पवित्र आत्मा। आप घर बनाना चाहते हैं, काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, घर नहीं मिल रहा, कहें तू आ पवित्र आत्मा। हाथ डालते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है, आपके काम नहीं बन पाते, बिगड़े काम भी बिगड़े काम नहीं बन रहे, काम बने हुए भी बिगड़ जाते हैं, कहें आप पवित्र आत्मा। आपका मन प्रार्थना में नहीं
लगता, प्रभु के साथ समय बिताने का मन नहीं करता, वचन को पढ़ने का मन नहीं करता। यदि प्रार्थना करते हैं नींद आ जाती है, वचन पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। कहे पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अभिषेक मेरा करने। इस कलीसिया में आज सभी पुरोहित, धर्म बहन, सुसमाचार प्रचार करने वाले, पास्टर, प्रचारक, लोग धर्मी, उन सबके जीवन में आप पवित्र आत्मा तेरा कार्य हो। तू आ पवित्र आत्मा, अभिषेक मेरा करने। जहाँ कहीं प्रभु का वचन सुनाया जाता है वहां पर प्रभु का आत्मा उतर आए, लोगों को प्रभु का अभिषेक मिले। कहे आ पवित्र आत्मा, नौकरी नहीं मिलती, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। कहे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। शादी हुए 10 साल बीत गए, 20 साल हो चुके, 8 साल हो गए, लंबा समय हो चुका। संतान के लिए आंसू बहा रहे, दर दर ठोकर खा रहे, घर में कोई संतान नहीं है, संतान के बिना आंसू बहा रहे। कहे पवित्र आत्मा संतान देने के लिए आ। पवित्र आत्मा बुलाए, पवित्र आत्मा। आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में बरकत नहीं है, आप बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, डूब रहा है। कहें पवित्र आत्मा, शरीर में दर्द है, पुराना दर्द है, दर्द नहीं जा रहा, बुलाए पवित्र आत्मा। तू आ, तू आ, तू आ, पवित्र आत्मा। आपकी खेती है, खेती अच्छी फसल नहीं दे रही, खेती जब आप करते हैं मर जाती है, खेती में आशीष नहीं है, अच्छी फसल मिले। के लिए, एक ही मन्नत के लिए, आपकी एक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, वो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। कहे पवित्र आत्मा मेरी उस प्रार्थना में आ और उस प्रार्थना को पिता तक पहुंचा दे, पूरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ, तू आ,
शांति नहीं है। बच्चे माता पिता के बीच झगड़ा है, मन मुटाव, एक छत के नीचे रहते हैं फिर भी बातचीत नहीं करते। कहें इस घर में समय हमारे बीच में आइए। जितने लोग आंसू बहाते हुए इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, इनके घर और परिवार में इनकी परिस्थिति में पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने तू पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा अभिषेक करने जैसे तूने दाऊद का अभिषेक किया। प्रार्थना में जुड़े रहे भाई, इस समय पवित्र आत्मा आपको भर रहे हैं, आपकी तकलीफ को, आपकी समस्या को दूर कर रहे हैं। आज आप नए हो रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है। ये पवित्र आत्मा ही है जो सब कुछ हो जाता है इनके आने पर। ये पवित्र आत्मा ही है जिनके आने पर सब संभव हो जाता है, बिगड़े काम बन जाते हैं। ये पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा समस्त संसार की सृष्टि हुई। वो आएंगे से भरने, वरदान से भरने, ज्ञान से भरने, तेरे ज्ञान से भरने, वरदान से धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का आत्मा आप पर मंडरा रहा है, प्रभु की शक्ति की छाया आप पर ठहर रही है। उसने आपको छुआ है, उसने आपको स्पर्श किया है। आपकी शक्ति और आपका सामर्थ्य बदल रहा है। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ रही है। प्रार्थना करने की ताकत मिल रही है, परिवार चलाने की शक्ति उतर रही है, आर्थिक रास्ते खुल रहे हैं, बीमारी दूर हो रही है। आज यीशु मसीह के नाम पर गरीबी जा रही है। लंबे समय से बिस्तर में पड़े हैं, कोई आस नहीं है, निराशा है। डॉक्टरों ने जवाब दिया है, लेकिन वचन बताता है कि प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद है। किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, तेरा शब्द मुझे चंगा करता है। यीशु के शब्द ने, वाणी ने आपको स्पर्श किया है। थैंक यू जीसस। वो महान सामर्थी परमेश्वर, वो महान सामर्थी ईश्वर, शक्तिशाली पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शक्ति आप पर बनी हुई है। उस उपस्थिति में बने रहें, धन्यवाद देते रहें, प्रार्थना करते रहें।
वो प्रभु महान ईश्वर है। जैसे प्रभु ने पेतरुस की सास जो बुखार में पड़ी हुई थी उसका स्पर्श किया, उसे छुआ और उसका बुखार जाता रहा और वो भली चंगी हो गई। जैसे हमने गीत में गाया, तेरे छूने से जीवन मिलता है, चंगाई मिलती है, मुक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, उद्धार होता है, आनंद मिलता है। ओ पवित्र आत्मा जब आएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद मिल जाएगा। वो आनंद आपको मिला है, आनंद से भर जाइए। जैसे प्रभु ने अंधे को छुआ, उसकी दृष्टि लौट आई। जैसे रक्त स्राव से बहती हुई स्त्री ने यीशु को छुआ, उसका 12 वर्ष से बहता हुआ रोग, 12 वर्ष से बहता हुआ रक्त की बीमारी ठीक हो गई, चंगी हो गई। आज आपने यीशु को छुआ है, आप भी चंगे हो जाएंगे। आप चंगे हो गए। जैसे प्रभु ने अर्धांग रोगी को छुआ, वो भला चंगा हो गया। आज आपने प्रभु को छुआ है और प्रभु ने आपको छुआ है, सब कुछ बदल गया है। धन्यवाद महान प्रेम ईश्वर के पिता, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे भाई, मेरी बहन, बड़ा आनंद प्रभु में मिल रहा है इस समय। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहे हैं इस समय। आनंद से भर जाइए, बिताइए उसके साथ समय, बातें कीजिए उनसे, प्रार्थना कीजिए। मन नहीं करता उनको छोड़ने का, मन नहीं करता यहाँ से उठकर प्रार्थना से बाहर जाने का। बस मन है प्रभु के साथ ऐसे ही बिताएं, ऐसे ही उनसे बातें करते रहें, उनकी सुनते रहें, उन्हें अपनी सुनाते रहें। ओ मेरे महान प्रभु, रात रात भर जाग कर प्रभु ने प्रार्थना की। आप भी प्रभु के साथ इस रात्रि के समय बैठे रहिए, प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर। प्रेमी पिता, इस समय मेरे इन भाई और बहनों ने दिल की गहराई से आपको पुकारा है, प्रार्थना की है। प्रभु तूने आशीर्वाद देना, इनके दुख के आंसुओं को पहुँच डालना प्रभु, इनके दुख के बिस्तरों को समेट देना प्रभु, इनके परिवार से झगड़े को निकाल देना प्रभु, से इनके परिवार नए बन जाएं। आज से इनके परिवारों में प्रभु खुशी आए। आज से इनके परिवार एक हो जाएं, जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, वो परिवार एक हो जाएं, जुड़ जाएं। पति और पत्नी के बीच रिश्ता ठीक हो जाए, बच्चों के बीच रिश्ता ठीक हो जाए। यीशु, आज जो इनका पैसा रुका हुआ मिल नहीं रहा प्रभु, आज मिल जाए प्रभु। इनके घर में आनंद आए प्रभु, इनके परिवारों में तेरी ज्योति चमकती रहे, तेरा वचन इनके परिवारों में पढ़ा जाए प्रभु, तेरी प्रार्थना इनके परिवारों में होती रहे, ये तुझसे जुड़े रहे, ऐसा वरदान दे। प्रभु, जो नौकरी की तलाश में है उन्हें नौकरी का आशीर्वाद दे पिता। जो बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, प्रभु ने बच्चे का वरदान दे। ओ प्रभु, जो घर बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके घरों को बना दे पिता। जो कर्ज के लिए रो रहे हैं प्रभु, आंसू बहा रहे हैं, कर्ज नहीं जा रहा प्रभु, उनके कर्ज चुकाने के लिए प्रबंध कर दे पिता। इनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, इनका मन प्रार्थना में लगे पिता। इनका मन वचन को पढ़ने में नहीं लगता, वचन पढ़ते समझ में नहीं आता पिता। इनको वचन को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा दे। बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, बच्चों को पढ़ने के लिए ज्ञान दे प्रभु। प्रभु, बीमारी में है, अलग अलग प्रकार की बीमारी है, दवाई खाते हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे, इलाज कराते कराते प्रभु पैसे खत्म हो गए, अब आशा छूट चुकी है प्रभु, विश्वास छूट चुका है प्रभु। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तेरा रास्ता खुल जाता है। ओ प्रभु, तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं है
प्रभु तेरा वचन में लिखा हुआ है, रोगी तेरे पास आते थे और तू उन पर हाथ रखकर उनको चंगा करता था। प्रभु आज इनमें से बहुत सारे लोग रोगी हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। प्रभु तू इन पर अपना हाथ रख दे, इस समय इन्हें छू ले प्रभु और ये चंगे हो जाए। इस संध्या वक्त लोगों पर अपना हाथ रखते थे और स्पर्श मात्र से रोगी चंगे हो जाते थे। इसी समय हर प्रकार के रोगी चंगे हो जाए। यीशु के नाम पर चंगाई उतरे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे बीच में कार्य करने के लिए, हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए, हम अयोग्य को योग्य और लायक बनाने के लिए, हमारी प्रार्थना में जुड़ने के लिए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु हमारे भाग्य को पलटने के लिए, हमारी आशा को जगाने के लिए, हमारे अंदर आपका आनंद भरने के लिए, इस समय तेरे साथ समय बिताने का आशीर्वाद देने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद। धन्यवाद दे मेरे भाई, मेरी बहन, धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे इस समय। प्रभु का वचन बताता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरा सम्मान करता है। प्रभु का सम्मान करें, वो सम्मान के आदर के योग्य हैं, उनका आदर और सम्मान करें, उन्हें धन्यवाद दें, कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उन्होंने आपको छुआ है, उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी है, उन्होंने आपके आंसू पोंछ डाले हैं, उन्होंने आपको बरकतों से भर दिया है, उन्होंने आपकी पीड़ा को, दर्द को, रोग को मुक्त कर दिया है, दूर कर दिया है। धन्यवाद दें, धन्यवाद यीशु। हम पापियों के बीच में आने के लिए, हम पापी हैं प्रभु, पाप में गिरे रहते हैं, लेकिन फिर जब हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी पुकार को सुनकर हमारे बीच में चले आते हैं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद मेरे इन भाई और बहनों के लिए जो प्रार्थना में जुड़े हैं, जो प्रार्थना मांग रहे हैं, जिन्होंने मांगा है आपने उन्हें दे दिया है। प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर पिता हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम पर हम मांगते हैं। एक साथ कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु की शक्ति, प्रभु का आत्मा, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आनंद, प्रभु का अनुग्रह हमारे और आपके बीच में है। इस समय बड़ी शक्तिशाली सामर्थ्य रूपवान रूप में प्रभु हमारे बीच में उतर आए। उन्होंने आज आपकी ज़िंदगी को बदला है, उन्होंने आज आपको छुआ है, आपकी परिस्थिति को बदल दिया है। आपने जो आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बड़े भक्ति और विश्वास के साथ पसीना बहाते हुए इस गर्मी में प्रार्थना की है, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी प्रिय भाई। इसका प्रतिफल आपको 1000 गुना मात्रा में मिलेगा। 1000 गुना आशीष प्रभु आपको आज दिए हैं। धन्यवाद प्रभु को उनकी महान सामर्थ्य भरी उपस्थिति के लिए। प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, बुजुर्ग, माताओं, आप सबको धन्यवाद इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, इस प्रार्थना को देखने के लिए, प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। और इस प्रार्थना को आपने बहुत सारे लोगों को भेजा है, भेज रहे हैं, आगे भी आप भेजिए, शेयर कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, लोगों के फ़ोन आते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत रोते हैं, आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। कोई उनके लिए प्रार्थना करने वाला हो, कोई उनकी मुसीबत, उनके दुख को दूर करने वाला हो। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला, भाग्य को पलटने वाला एक ही है, वो है यीशु। प्रार्थना की ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को प्रभु। बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, मेरे भाई और बहनों, आप कुछ और
बातों में समय मत बिताइए, समय बहुत कम है। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर बहुत जल्द आने वाला है। अधिक से अधिक लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच जाए, अधिक से अधिक आत्माएं बच जाएं, अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचन और प्रार्थना को सुनकर भले चंगे हो जाएं और प्रभु के मार्ग पर लौट आएं। इसलिए आप इस प्रार्थना को कम से कम जितने लोगों को आप जानते हैं, आप खाली समय में फ़ोन चलाते हैं, कुछ और मत कीजिए, प्रार्थना को शेयर कीजिए, उन्हें भेजिए, मैसेज लिखिए, उनसे कहिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रात 8:30 बजे प्रतिदिन लाइव प्रार्थना आती है, इस प्रार्थना में जुड़ जाएं। प्रार्थना अगर उस समय आप नहीं जुड़ पाते हैं, जब आपको समय मिलता है उस समय इस प्रार्थना को देखें, लोगों को भेजें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आप भी सब्सक्राइब कर दें यदि नहीं किया है। वहाँ पर रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप वहाँ पर उसको एक बार दबा दीजिए, वाइट हो जाएगा और छोटी सी घंटी बेल बनी आएगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, आपको प्रार्थना मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है प्रार्थना नहीं मिलती, प्रार्थना मिलेगी, आप सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस नंबर में आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे। हमारा नंबर है 8279997397 8279997397। इस नंबर पर आप अपनी प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं। यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि फ़ोन नहीं उठाते, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए। हमारा परिवार आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए लगातार प्रार्थना करेंगे, और जो आपने भेजे उनके लिए प्रार्थना चल रही है। प्रभु जल्द ही आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपको इस प्रार्थना सुनने के द्वारा, प्रार्थना में भाग लेने के द्वारा जो आशीष, जो अनुभव, जो कृपाएं, जो चंगाई आपको मिली है, आप अपनी गवाही लिख करके वॉइस मैसेज के द्वारा या फ़ोन करके आप भेज सकते हैं। जब आप प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, गवाही भेजते हैं, अच्छे से आपका नाम लिखें, आप कहाँ से हैं, क्या आपके जीवन में हुआ और क्या आपका प्रार्थना निवेदन है, वो आप लिख करके भेजें। तो प्रिय भाई और बहनों, आप सबको धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु ने आपके साथ प्रार्थना करने का मौका दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही बोझ के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। हमारे परिवार की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बच्चों की बहुत ज़रूरतें हैं, प्रार्थना कीजिए। और हमें भी एक घर की ज़रूरत है, घर बनाना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें भी एक घर बनाने के लिए आशीष दे, ताकि हम अच्छे से आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, आप लोगों तक प्रार्थना पहुंचा सकें। हम लोग भी किराए के घर में रहकर इस प्रार्थना को चलाते हैं, तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु हमें एक घर की आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, कल फिर हम एक बार मिलेंगे रात 8:30 बजे। याद रखना, प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रतिदिन वो आपका नाम लेकर आपको पुकारते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। प्रभु को मत छोड़ना। भले आपकी प्रार्थना सुनने में देर हो रही है, ऐसा नहीं है कि प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी है, प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है, लेकिन आशीष यदि नहीं मिल रही है, प्रभु का समय है, देगा। उपदेश ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर हर एक काम का अपना समय और अपना वक्त है। प्रभु समय आने पर, वक्त आने पर आपको दे देगा। तो प्रिय भाई और बहनों, कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।